नमस्कार। कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की ताजा मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज 27 जून ईस्वी सन 2023 दिन मंगलवार है और आज के इस बुलेटिन में आप जानेंगे अगले 24 घंटों के दौरान और आगामी एक सप्ताह के मौसम का पूर्वानुमान और साथ ही जानेंगे भड़ली नवमी के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले मौसम समाचार। बीते 24 घंटों में दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तरी अरब सागर के कुछ और हिस्सों सहित गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ और हिस्सों और जम्मू और लद्दाख के शेष हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इस समय मानसून की उत्तरी सीमा गुजरात के पोरबंदर, अहमदाबाद और राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर तथा हरियाणा के नारनौल और पंजाब के फिरोजपुर और लाट होकर गुजर रही है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर हिस्सों पर हो रही बारिश से अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ सकता है और अगले 2 दिनों के दौरान इसके संपूर्ण भारत के हिस्सों को कवर करते हुए पाकिस्तान में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। मानसून की ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य अवस्था से होकर गुजर रही है। वहीं एक निम्न दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और उससे सटे छत्तीसगढ़ के इलाकों पर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के भागों में अगले 4-5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी अगले 3-4 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने 29 जून को पश्चिमी राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट। मानसून पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर भागों में पहुंच चुका है। अभी पूर्वी भारत के जो उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और अगले 2 दिनों के दौरान उसके मध्य प्रदेश क्षेत्र की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। ज्यादातर इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश, जबकि कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और शेष बचे हुए भागों में अगले 2 दिनों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। आज तापमान सामान्य रहेगा तथा दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहने का अनुमान है। वहीं बारिश से पूर्व कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान आज सुबह से कल अल सुबह तक पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होते हुए बादल आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगले 3-4 दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता के चलते सभी स्थानों पर अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान के भागों में आज दिन भर घने बादलों का जमावड़ा रहेगा। इस दौरान भरतपुर से लगाकर करौली, धौलपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर और प्रदेश की राजधानी जयपुर के क्षेत्रों में हल्की से सामान्य तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने के आसार हैं। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद जिलों में भी आज मानसून की भरपूर सक्रियता रहेगी, जिससे रुक रुक कर बादल उमड़ते रहेंगे। चूरू, झुंझुनू और सीकर में भी आज दिन भर बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर आज रात्रि के समय अच्छी बारिश होने की संभावना है। और मौसम केंद्र जयपुर ने मानसून ऑनसेट प्रक्रिया के मद्देनजर किसानों और आमजन को पानी भराव वाले के क्षेत्रों में न जाने और मेघ गर्जन के समय पेड़ों का सहारा न लेने की सलाह दी है। साथ ही विभाग ने कहा है कि भारी बारिश से नदी नालों पर बने पुलों पर पानी के तेज प्रवाह होने पर वाहन चालक विशेष सावधानी बरतें। वर्षा के समय जल भराव क्षेत्र में लगे बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें और कृषि उपज मंडियों में अनाज को ऊंचाई वाले स्थान पर रखें तथा तारपल आदि की व्यवस्था रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। और आदरणीय सज्जनों, आज विक्रम संवत 2080 के आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज का दिन भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए विशेष दिन माना जाता है। इसलिए आज के दिन को अक्षय तृतीया के समान मानकर बिना मुहूर्त के अबूझ विवाह के सावे होते हैं। और साथ ही आज के दिन किसी वस्तु की खरीदारी करना, नए कारोबार की शुरुआत करना या फिर गृह प्रवेश भी बिना कोई मुहूर्त देखे किया जा सकता है। और आज के दिन को सोनम और भड़ली नवमी भी कहते हैं।
इसके अलावा आज का दिन किसान भाइयों के लिए भी विशेष होता है और आज आखातीज की भांति चौमासे में जमाने का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी खास दिन माना जाता है। तो आज के दिन को सूरज नम भी कहा जाता है। और आदरणीय सज्जनों, ये समय ऐसा समय होता है जब मानसून या तो राजस्थान में सक्रिय रहता है या फिर दस्तक देने की तैयारी में इर्द गिर्द होता है। तो पुराने जमाने में किसान भाई जब बैलों से हल जोतकर खेती करते थे, तब कई बार बारिश के अभाव में सूखी जमीन में ही मानसून की आस लगाए बीज को बो देते थे। बस उनको एक ही संकेत या इशारा होना जरूरी होता था कि इस दिन आसमान में खूब सारे बादल हो या फिर बिजली चमकती हुई दिखाई दे या फिर बादलों की गर्जना सुनाई दे। तो भरपूर जमाने की ये लक्षण माने जाते थे। और पश्चिमी राजस्थान अर्थात जो मारवाड़ अंचल है, वहां पर एक कहावत चली आई है कि सूरज नमरे दिवसड़े घण बादल घण बीज होने राख जे बैलिया और खोड़े राख जे बीज। अर्थात आज के दिन यदि घने बादल छाए हुए हो और बिजली चमकती हुई दिखाई दे तो बीज, बैल और हल को व्यवस्थित रखना उचित माना जाता था। लेकिन यदि आज के दिन बिना बादल और बिजली के आसमान साफ हो तो समझ लेना चाहिए कि इस बार ये अकाल के लक्षण है। इसलिए तो कहा गया है कि श्रावण पहली सोनम यदि नई बादल नई बीज हड़ फाड़ ईंधन करे ऊपो चावजे बीज। तो आज के मौसम को देखकर आगामी 4 महीनों के मॉनसून प्रदर्शन का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आज के दिन मौसम का सुहावना रहना अति आवश्यक है। इसलिए तो कहा जाता है कि आषाढ़ सुदी सोनम यदि भीगे बादल चंद अचल भाखे मरुदरा हो ये धरा आनंद। तो किसान साथियों, ये मॉनसून सीजन हम सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ लेता हूं आज्ञा। जय श्री राम।